नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार पुनः आपका नई एजुकेशनल वीडियो में आर पे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और बात करेंगे राजस्थान सीईटी की जो भी तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान सीईटी में आपका जो इंडिया जीके पूछा जाने वाला है, इंडिया जीके के इतिहास और कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे करेंगे। विशेष रूप से फोकस आपको जो राष्ट्रीय आंदोलन है उन पे करना है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन जो गांधीवाद का समय था उससे आपके काफी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो उनको भी हमने यहाँ पे शामिल किया है। और चैनल पर डेली क्लासेज होती है, एक क्लास सुबह के 8 बजे, एक क्लास शाम के 4 बजे होती है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल करें। और आज का आपका पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध बारडोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? प्रसिद्ध जो बारडोली का किसान आंदोलन हुआ था, बारडोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, लाला लाजपत राय ने, सरदार पटेल ने, या महात्मा गांधी ने? तो आप सभी को पता होगा, बारडोली के आंदोलन करते समय यहाँ की जो महिलाएं थी, इन महिलाओं के द्वारा ही पटेल को क्या है, सरदार की उपाधि भी दी गई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, टोटल 3 है वो राउंड मेज सम्मेलन हुए हैं। तो जो आपका तीसरा गोलमेज सम्मेलन नहीं, यहाँ पे दूसरा पूछा जा रहा है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने, अबुल कलाम आजाद ने, या महात्मा गांधी ने? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के अंदर कांग्रेस को प्रेजेंट महात्मा गांधी ने किया था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस शहर में हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम सब जानते हैं, ये कौन से शहर में हुआ था? अमृतसर में, नागपुर में, कोलकाता में, या दिल्ली में? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, ये जलियांवाला अमृतसर पंजाब के अंदर है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, जो भी ए बता रहे वो सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, चोरी चोरा की घटना हुई थी 1922 के अंदर। जो चोरी चोरा की घटना हुई थी, ये किस जिले में हुई थी? आपसे जिला पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुई थी, गोरखपुर जिले में हुई थी, आगरा जिले में हुई थी, या इलाहाबाद जिले में हुई थी? तो पुलिस चौकी को जलाया गया था, ये अपने गोरखपुर जिले में हुई थी, चोरा चोरी स्थान पर ही। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पूना पैक्ट निम्न में से किनके मध्य हुआ था? पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी व जिन्ना के बीच में, महात्मा गांधी व लॉर्ड इरविन के बीच में, महात्मा गांधी व डॉक्टर अंबेडकर के बीच में, महात्मा गांधी व मुस्लिम लीग के बीच में? तो पूना पैक्ट है, ये दलितों की सीटों वगैरह के लिए एक समझौता हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। तो सी आंसर आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सामाजिक आंदोलन के प्रणेता थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक आंदोलन के प्रणेता थे? प्रश्न आपसे यूं पूछा जा रहा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक आंदोलन के प्रणेता थे? स्त्री शिक्षा आंदोलन, बाल विवाह उन्मूलन, सती प्रथा उन्मूलन, या फिर विधवा पुनर्विवाह आंदोलन? तो सती प्रथा उन्मूलन में राजा राम मोहन राय का नाम आता है, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा का दूसरा विवाह कराया जाए, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में प्रणेता थे। इनके बारे में इन्होंने मुहिम चलाई थी। डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 7, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया? भारतीय मुसलमानों के लिए अलग से एक राज्य बनाया जाए और उस राज्य का नाम पाकिस्तान होगा, ये पाकिस्तान वर्ड सबसे पहले किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने, सरादा खान ने, M.A. जिन्ना ने, या रहमत अली ने? तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रहमत अली ने किया था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 8, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहा था? ये नारा किसने दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? खुदीराम बोस, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर? तो देखिए, भगत सिंह का इनकलाब जिंदाबाद ज्यादा पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा जाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 9, भगत सिंह ने किस स्थान पर बम फेंका था? भगत सिंह जो थे, भगत सिंह ने कौन से स्थान पर बम फेंका था? अल्फ्रेड पार्क, सेंट्रल असेंबली, टाउन हॉल, या कंटोनमेंट हॉल? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पर बम फेंका था और कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए एक धमाके की आवश्यकता
आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 10, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई? मुस्लिमों ने अपनी अलग से एक पार्टी बनाई थी राष्ट्रीय आंदोलन के समय, नेशनल मूवमेंट के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1916 में, 1906 में, 1926 में या 1936 में? तो 1906 के अंदर ढाका के अंदर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? जब भारत को आजादी मिली थी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम्स, एंथोनी ईडेन और क्लेमेंट एटली। तो क्लेमेंट एटली उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है, प्रश्न नंबर 12, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, इन्होंने आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देखो दयानंद सरस्वती हो गया, और उसके बाद है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने की है रामकृष्ण मिशन की। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय है, आर्य समाज दयाराम सरस्वती है, दयानंद जी, ठीक है। तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लिया था? किसने कहा था कि हमें पुनः वेदों की ओर लौटना होगा, वेदों में जो बातें बताई गई है उन्हें ग्रहण करना होगा, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने लिया था? विवेकानंद जी ने, दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने या बाल गंगाधर तिलक ने? बाल गंगाधर तिलक ने तो कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। और दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो भी बी बता रहे वो सारे सही है दोस्तों। आपको भी कमेंट करते रहना है, साथ साथ में कमेंट करते रहो ताकि पता चले कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया था? राज्य अपहरण की जो नीति है, राज्य हड़प लिए जाते थे, उनकी इस नीति को किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, विलियम बेंटिंक ने या लॉर्ड डलहौजी ने? तो डलहौजी ने राज्य हड़प की नीति को, राज्य अपहरण की नीति को प्रभावित किया था। डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? कहा जाता है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एक पुर्तगाली वास्को डी गामा ने की थी। ये वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर आया था, तो यहाँ इसका स्वागत किसने किया था? गैस्पर कोरिया ने, जमोरिन ने, एबबर्क ने या फिर डॉन अल्मदा ने? तो जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था कालीकट बंदरगाह पर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, शिवाजी की शाही अश्व सेना कहलाती थी। महाराज शिवाजी के पास जो उनकी शाही अश्व सेना थी, उस अश्व सेना का नाम क्या है? बारगीर, रिशाला, शिलेदार और दबीर। तो देखिएगा, बारगीर इनकी शाही सेना हो जाएगी। ए आंसर राइट है। रिशाला बीकानेर महाराजा गंगा सिंह की सेना थी। शिलेदार ये भी शिवाजी की सेना थी, लेकिन ये बारगीर से थोड़ी सी प्रमोशन में हुआ करती थी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 17, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो कौन से वर्ष में हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। तो ये युद्ध 1526 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी लोक कला है, मधुबनी लोक कला का संबंध कौन से राज्य से है? उड़ीसा से है, पश्चिम बंगाल से है, बिहार से है या राजस्थान से? तो मधुबनी लोक कला बिहार से संबंधित है। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 19 दीन ए इलाही की शुरुआत किसके शासन में की गई? एक धर्म अपनाया गया, धर्म लाया गया, दीन ए इलाही। इस दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी, औरंगजेब ने की थी, बाबर ने या शेरशाह सूरी ने? तो दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की थी, और एकमात्र व्यक्ति जिसने इस धर्म को अपनाया था बीरबल था। ए आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला, सर्वप्रथम बीरबल ने अपनाया था, ठीक है, सॉरी भाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने चांदी का रुपया प्रारंभ किया था? चांदी का सिक्का था जिसका नाम था रुपया। वो कौन सा शासक है जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे और इसका नाम था रुपया? सबसे पहले किसने चलाया? अकबर ने, शेरशाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या इल्तुतमिश ने? बताओ फटाफट से कमेंट करके बताएंगे। चांदी का सिक्का है, ये किसने प्रारंभ किया था? शेरशाह ने प्रारंभ किया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कौन उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक था? वो कौन से संत महात्मा हुए हैं जो उत्तरी भारत के अंदर भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, उत्तरी भारत में भक्ति का जन जन तक प्रचार किया था? नानक जी, दूसरा ऑप्शन है कबीर जी, तीसरा है रामानंद जी, चौथा है दादू दयाल जी। तो रामानंद जी है वो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक हुए हैं, और रामानंद जी के एक शिष्य हुए अपने राजस्थान में संत पीपा जी, जिन्होंने राजस्थान में भी बहुत भक्ति आंदोलन फैलाया था। धन्ना जी हो गए। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता है, गीत गोविंद किसने लिखा है? बताओ। राजशेखर ने,
सूरदास ने, कालिदास ने या जयदेव ने। गीत गोविंद की अलग अलग टीकाएं लिखी गई है और इनमें से जो गीत गोविंद सूरदास ने लिखा है, कालिदास ने, राजशेखर ने या जयदेव ने, तो जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 23। सांची का स्तूप किस राज्य में है? बताओ, सांची का स्तूप बना हुआ है, ये कौन से राज्य में बना हुआ है? मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो सारनाथ और सांची दोनों याद रखने हैं। हमें अभी सांची पूछा गया है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त शब्द विदूषक किस वर्ग से संबंधित है? संस्कृत नाटकों के अंदर जो विदूषक शब्द का प्रयोग किया गया है, यह विदूषक शब्द है वो किस वर्ग या किस वर्ण से क्या है संबंधित है? वर्ण से पूछा जा रहा है। जो ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, 4 प्रकार के वर्ण हुआ करते थे, उनमें से पूछा जा रहा है। विदूषक ब्राह्मण के लिए प्रयोग हुआ है, शूद्र के लिए, क्षत्रिय के लिए या वैश्य के लिए? तो विदूषक शब्द का प्रयोग ब्राह्मण के लिए हुआ है। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपके सामने है, सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किस पालतू पशु से परिचित नहीं थे? जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन से पालतू पशु से परिचित नहीं थे? गाय से, बैल से, भैंस से या घोड़े से? तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कि गाय, बैल, भैंस ये तो हुआ करते थे, लेकिन सिंधु घाटी के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अश्व से क्या है? अश्व से ये परिचित नहीं थे। तो अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? हमारा जो भारतीय संविधान है, संविधान के अंदर संशोधन कौन कर सकता है? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कौन कर सकता है? उच्चतम न्यायालय, संसद, राज्यसभा या लोकसभा? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, भारतीय संविधान के अंदर संशोधन करने की शक्ति है वो संसद के पास नीति है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग है, योजना आयोग के जगह नीति आयोग लाया गया था। इस नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधि मंत्री या वित्त मंत्री? तो हमेशा याद रखना, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, नीति निर्देशक तत्वों को, संघीय व्यवस्था को या मौलिक अधिकारों को? तो संविधान की आत्मा है ये तो प्रस्तावना को कहा गया है। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, तीनों और ठीक है, यहाँ पे तीनों और वो वाला हो जाएगा तरफ। तीनों और समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है। ऐसा स्थलीय भाग जिसके तीनों ओर पानी हो, समुद्र हो, उसे क्या कहेंगे? तट कहेंगे, द्वीप कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे या डेल्टा? तो तीनों ओर पानी है, प्रायद्वीपीय भाग कहेंगे। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कथकली है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य है, इसका संबंध कौन से राज्य से? आंध्र प्रदेश से, केरल से, तमिलनाडु से या उड़ीसा से? तो कथकली नृत्य है ये केरल का नृत्य है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और सभी को बता दूं, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करें, बड़े अक्षरों में लिखे आरपी स्टडी फेवर, टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उसको आप जरूर ज्वाइन करें। आगामी समय में बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको वहां पे मिलने वाला है। क्लासेज का नोटिफिकेशन भी मिलेगा, इसको जरूर ज्वाइन कीजिए। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू, जो आपको कमेंट में डिटेल से बताना है, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि रूल ऑफ लॉ से क्या तात्पर्य है? रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन देख लो, कमेंट करके आराम से इसको बताना है। और क्लास कैसी लगी सभी को कमेंट करके बताना है। क्लास अगर पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने और भी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करना है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये गलती ना कीजिए, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।